अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथ्स क्लास सिटी लाइसिम स्कूल ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 4। आवर यूनिट इज़ यूनिट नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ओपन द पेज नंबर 22 एंड सी द एक्सरसाइज 2A। आज हमने एक्सरसाइज 2 में फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करनी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं हमारे पास जो ए वाली फिल इन द ब्लैंक्स है वो है नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। पहली फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं वो आपको कह रहे हैं ऐसा नंबर जिसकी एंड पे यूनिट प्लेस की हम लोग बात डिस्कस लेक्चर में कर चुके हैं। यूनिट प्लेस वो डिजिट होता है जो बिल्कुल हमारी एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है। तो वो कह रहे हैं यूनिट प्लेस अगर आपका 5 हो तो वो डिवाइड किधर होगा। ये आपका आप अपने पेज नंबर 19 पे जाके आप देख सकते हैं। रूल नंबर 3 में आपको दिखा देती हूँ कि देखिए आप रूल नंबर 3 देख सकते हैं। रूल नंबर 3 में लिखा है एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। यानी कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे यूनिट डिजिट पे 5 या 0 हो वो 5 पे डिवाइड होता है। तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है कि यूनिट नंबर जो है वो 5 है तो वो किस पे डिवाइड होगा 5 पे। तो हम अपने रूल नंबर 3 के मुताबिक इस ब्लैंक में 5 राइट करेंगे। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स नंबर बी देखें। 156 इज़ डिविजिबल बाय ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो 156 के हमने ये 3 डिजिट बताने हैं किन किन 3 डिजिट्स पे ये जाते हैं। तो हम लोग अपने रूल्स देख लेते हैं जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे। आप पेज नंबर 20 पे मूव करेंगे तो ये रूल्स मौजूद होंगे। इन रूल्स में जो रूल नंबर 1 है वो आपको ये बता रहा है कि जो जिनके यूनिट नंबर पे 6 आता है वो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स का ये डिजिट है 156, इसके लास्ट पे 6 आ रहा है। तो पहली बात तो ये डिवाइड 2 पे होगा। फर्स्ट डिजिट जिस पे डिवाइड होगा वो 2 है। थर्ड डिजिट फॉलो करने के लिए हम लोग रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। और रूल नंबर 2 आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर आप डिजिट को ऐड करेंगे आपस में और वो एक्चुअल अमाउंट 3 पे डिवाइड हो रही होगी तो वो 3 पे भी डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं 156 को ऐड करके एक दूसरे में क्या ये 3 के टेबल पर जाती है कि नहीं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 156 राइट कर दिया। अब हमने इसको प्लस करना है। प्लस करके हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डिजिट आता है। 1 में प्लस करें 5 तो 6 एंड 6 में 6 प्लस करें तो 12 आता है। तो ये जो हमारा 12 है ये 3 के टेबल पर जाता है। 3 4 द 12, इसका मतलब है 156 3 पे डिवाइड होता है। तो सेकंड डिजिट जिसके ऊपर 156 डिवाइड होता है 2 के बाद वो है 3। तो हमने अपना सेकंड डिजिट 3 राइट कर दिया है। हाँ जी 2 3 एंड अब हमने थर्ड डिजिट फाइंड करना है। आप देख सकते हैं 156 के लास्ट पे 6 आ रहा है तो इसका मतलब है ये डिजिट हमारे पास 6 पे भी जाएगा। तो हम इधर राइट कर देते हैं 6। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सी आप देखें इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय डैश एंड डैश एंड डैश। हम लोग इसके लिए भी रूल देखेंगे अपने कि हम 0 किस किस नंबर पे डिवाइड हो। रूल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि राइट किया हुआ है उन्होंने जिस नंबर के यूनिट नंबर पर 0 हो, 2 हो, 4 हो वो 2 पे डिवाइड होता है। तो हमारे पास जो इस वक्त अमाउंट है उसके भी लास्ट पे 0 है तो इसका मतलब है फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 हो गया और हमने अपने फर्स्ट डिजिट में ब्लैंक में 2 राइट कर दिया। सेकंड ब्लैंक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दूसरा रूल देखेंगे। रूल नंबर 3 आप देख सकते हैं एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो 0 की है तो ये सेकंड डिजिट हमारे पास 5 हो गया जो कि 0 को अपने ऊपर डिवाइड कर लेता है। रूल नंबर 4 भी आप देख सकते हैं एनी नंबर विद 0 एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। तो थर्ड डिजिट भी हमारे पास 10 हो गया तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 5 एंड 10 लिख दिया। फिर इन द नेक्स्ट नंबर डी देखें
इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ डिविजिबल बाय ब्लैंक। तो हमने बताना है कि ऐसा डिजिट जो 3 पे डिवाइड होता हो तो जो उसका नंबर का जो सम होगा क्या वो भी डिवाइड, जो उसका नंबर खुद होगा जो, क्या वो डिवाइड हो जाएगा 3 पे। जब उसका सम डिवाइड हो रहा है 3 पे तो ऑब्वियसली बात है एक्चुअल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 पे। तो हम लोग डी की अपनी ब्लैंक में 3 राइट करेंगे। ई देखिए आप, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ब्लैंक। इवन नंबर्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तमाम इवन नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब है ब्लैंक में हमारे पास 2 आएगा। आप देख सकते हैं 2 हमने राइट कर दिया। अब एक्सरसाइज नंबर 2A का 2 पार्ट देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अमाउंट उन्होंने हमें 20589 इज़ डिविजिबल बाय 3। उन्होंने क्या है 20589 क्या 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो हम अपना रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसी अमाउंट जिसका प्लस, इसका हमें 2058 पर जो हम लोग प्लस करेंगे, अगर इसका समीशन जो है वो 3 पे डिवाइड होता है तो इसका मतलब है एक्चुअल नंबर भी इसका 3 पे डिवाइड होगा। तो आइए हम लोग इसको प्लस करते हैं और देखते हैं क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ जी, तो मैंने 20589 राइट कर दिया है और मैं इसको सम करने लगी हूँ, क्या है समीशन फाइंड आउट करने लगी हूँ। 2 में आप प्लस करें 0 तो 2 आता है। उसके बाद है +5। 2 में आप 5 प्लस करें तो 7। 7 में आप 8 प्लस करेंगे 15 एंड 15 में आप 9 प्लस करेंगे तो आता है हमारे पास 24। तो ये इसकी समीशन अमाउंट है 20589 की। 24 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, इसका मतलब है 20589 भी 3 के टेबल पर डिवाइड होगा। तो अपनी ब्लैंक लिखेंगे ट्रू। ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। हाँ जी, तो हम अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे टी यानी ट्रू। बी पार्ट देखिए आप, 160 इज़ डिविजिबल बाय 2। इसके लिए आप रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे तो आप उधर देखेंगे आप कि 0 वाली अमाउंट जो है वो 2 पर डिवाइड होती है। तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अब आप सी अपना पार्ट देखें। 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10। यानी कि 225 जो है वो 5 पे भी डिवाइड होता है और 10 पे भी। तो अगर आप देखें अपना रूल नंबर 3 के मुताबिक तो 225 5 पर डिवाइड होता है, लेकिन 10 पर सिर्फ और सिर्फ वो वाली अमाउंट डिवाइड होती हैं जिनके यूनिट डिजिट में 0 आता है। यानी जहाँ पर 5 राइट किया हुआ है इधर, इसकी जगह अगर 0 लिखा होता तो ये 10 के टेबल पर डिवाइड हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा है तो इसका मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हम लोग यहाँ पर F राइट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर डी। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5। इसमें वो कहने हैं हर वो नंबर जो 10 पे डिवाइड होता है वो 5 पे भी डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 10 के अंदर जो हमारे पास नंबर जाते हैं वो 0 वाले जाते हैं जिनके लास्ट पे 0 होता है, और 5 पे भी 0 वाले जाते हैं। तो ये एक हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ये आप देखिए 563 इज़ डिविजिबल बाय 5। इसके लिए आपको रूल नंबर 3 देखना होगा, पेज नंबर 20 पे जो मौजूद है। रूल नंबर 3 में वो आपको कह रहे थे, हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 5 के टेबल पर सिर्फ वो डिजिट जाते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास 500 जो हमारे पास ये डिजिट अमाउंट है, इनकी यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर फॉल्स राइट करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 अब आपने चेकआउट करें। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपने इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो इसका ए पार्ट जो है 6234 इज़ डिविजिबल बाय 5। पहला ऑप्शन आपके पास आता है 5 के लिए हमारे पास रूल नंबर 3 है, और रूल नंबर 3 हमें बताता है कि 5 में सिर्फ और सिर्फ वो वाले डिजिट अमाउंट जाती हैं जिनके यूनिट पे 5 हो या 0 हो।
तो इसकी यूनिट पर 4 है, तो ये 5 के लिए रॉन्ग है। अब आप ऑप्शन नंबर 2 चेक करें, 2 एंड 3। तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो उसका 4 है। 4 है तो ये 2 पर तो डिवाइड होगा, और 3 के लिए हमें इन्हें प्लस करके देखना होगा। अगर हम लोग 6234 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो 2 एंड 3 पे ये डिवाइड होता है, 15 क्योंकि 3 पे डिवाइड होता है, तो 6234 2 एंड 3 पे डिवाइड होता है। हमें पता लग गया कि 2 एंड 3 पे एक्चुअली डिवाइड होता है, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 2 एंड 10। 6234 2 पे तो डिवाइड होता है, लेकिन 10 पे नहीं होता, क्योंकि 10 में सिर्फ और सिर्फ वो डिजिट आती हैं जिनके लास्ट पे 0, तो इसके लास्ट पे 4 है, तो ये नहीं जाएगा। 2 एंड 5 2 पे तो जाता है, लेकिन 5 पे नहीं जाता, क्योंकि 5 के टेबल पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 अमाउंट आते हैं। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके इसमें कलर कर देंगे। आप देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर बी। एक्टिविटी नंबर बी हमारे पास है 4600 इज़ डिविजिबल बाय 5 ओनली। 5 पे तो जा सकता है ये, बाकी भी ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि 5 में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 मौजूद है। 2 एंड 10 ये 2 पे भी जा रहा है, क्योंकि 2 पे भी यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो भी डिवाइड हो जाता है, और 10 पे भी। 2 एंड 5 2 पे भी जाएगा एंड 5 पे भी जाएगा, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है 2, 5 एंड 10। ये हमारे पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तीनों मान मौजूद हैं, 2B, 5B एंड 10B। तो हम लोग इसको कलर कर लेंगे। ओके, एक्टिविटी नंबर अब इसका 3 का सी पार्ट देखें। 525 इज़ डिविजिबल बाय 525 है, लास्ट पे यूनिट नंबर पे सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो 5 हमारे पास किस पे जाता है, 5 एंड 3 पे। सी पार्ट पे हमने इसको डिवाइड के लिए ऑप्शन देखने हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 5 एंड 3। 5 एंड 3, 5 से पता लग रहा है कि ये वाला 5 पे तो जाएगा, और 3 के लिए हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 5 में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे, 7 में प्लस करेंगे 5, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये 5 एंड 3 दोनों पे डिवाइड होता है। हम देखते हैं शायद उन्होंने इससे ज़्यादा अच्छा कोई ऑप्शन दिया हो। 2 एंड 5 सेकेंड ऑप्शन है, 2 पे तो ये डिवाइड होता नहीं है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो ये उस पर नहीं जाएगा। 5 ओनली नहीं, 3 पे भी जाता है। 10 नहीं, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डी पार्ट देखें। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़। अच्छा, इसके लिए इस डी पार्ट के लिए आपको रूल नंबर 3 देखना पड़ेगा। इसके अंदर वो कहती हैं 5 पे सिर्फ वो डिजिट अमाउंट जाती हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 और 0 होता है। तो इसके लिए हम लोग सेकंड ऑप्शन पे कलर करेंगे, क्योंकि 5 और 0 हमारे पास ये है। अच्छा, अब ई पार्ट देखिए आप। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 3, 5 ओनली, 3 ओनली या 2 ओनली। तो क्योंकि ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके आया है, तो 5 पे भी जाएगा एंड 3 पे भी जाएगा, तो इसके लिए हम लोग इसको कलर करेंगे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज नंबर 2A की हमारी तकरीबन सारी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी, किस तरीके से इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।